हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मैथ और रीजनिंग की क्लास अपने इस चैनल के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, मैंने वाइट बोर्ड लेने के लिए पोलिंग किया था कि मैं 3 गुणे 4 फीट वाला लूँ या 4 गुणे 6 फीट वाला लूँ। तो सबसे ज़्यादा लगभग 81% लोगों ने ये कहा कि 4 गुणे 6 फीट वाला जो वाइट बोर्ड है आप लीजिए। तो दोस्तों, मैं जब मार्केट गया तो वहाँ 4 गुणे 6 फीट वाला तो पहली बात तो मिला ही नहीं, लगभग 2-3 दिन बाद देने के लिए बोल रहे थे। और दूसरी बात, उसको लाना यहाँ तक काफ़ी मतलब प्रॉब्लम थी, लाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी लाने के लिए। तो मैंने 3 गुणे 4 का ही लिया है और ये इनफ है। वैसे पढ़ाने के लिए मतलब इनफ है, समझ में आ जाएगा। वैसे भी दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है आप लोग जो है अब इस पर फोकस मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ दीवार दिख रही होगी ऐसे, तो आप लोग उस पर फोकस मत करना, जो है अपने बोर्ड पे फोकस करना। क्योंकि इतनी अभी सुविधा नहीं बन पाई या वैसा सेटअप अभी नहीं बन पाया है कि जिससे कि परफेक्ट सेटअप बन सके। जितना भी मुझसे हो सका मैंने वैसा अभी बना लिया है। धीरे धीरे इसमें जो है इम्प्रूव होता चला जाएगा, धीरे धीरे इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती चली जाएगी। लेकिन मैं इसकी गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि मैं जो है यहाँ कंटेंट की जो है गारंटी लेता हूँ। कंटेंट यहाँ पे मस्त मिलेगा, जो कि मतलब जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगभग 850 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर अभी आप लोगों ने जो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब यहाँ पे रेगुलर क्लास आएगी। किसी दिन मिस हो जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि रेगुलर क्लास आएगी। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि वैकेंसी जो है आने ही वाली है। वैकेंसी में अब समय नहीं है और वैकेंसी तो मान लेते हैं आ ही जाएगी, लेकिन जो है अब आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, है कि नहीं। क्योंकि जब एग्ज़ाम आ जाएगा, जब वैकेंसी निकल जाएगी, तो उस समय उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप लोग बस तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें, है ना। तो जो है आप लोग अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और जो है मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जो है तैयारी करवाता चला जाऊंगा। हालांकि जो है मैं दोस्तों आज मैथ के विषय में मैं बात करूंगा, जो मैथ सब्जेक्ट हैं इसके विषय में मैं बात करूंगा। दोस्तों, मैथ जो है मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि जो मैथ है मैं उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना। तो इसको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। अब मेरे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े होंगे जिनको मतलब कि बेसिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने बच्चे जुड़े हैं तो सीधी बात है बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका बेसिक मजबूत होगा, उससे एक लेवल आगे यहाँ पे होंगे जिनको मतलब बेसिक तो मजबूत होगा लेकिन वैसे सवाल नहीं बना पाते होंगे जैसे कि एग्ज़ाम में आते हैं, तो वैसे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम में बना लेते हैं और उनको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं जो है तीनों जो है क्लासें मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, अब मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन लूँगा, लगभग 2-3 क्वेश्चन लूँगा। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जैसे कि मैं छोटा सा अंक लूँगा जिससे कि आप लोग को समझ में आए, है ना। तो मैं 120 ले लेता हूँ। 120 ये नंबर है, तो 120 को मैंने कह दिया कि इसको 7:5 में बांट दो, विभाजित कर दो, है ना, विभाजित करो। तो अब यहाँ पे जो है आपको जो ये अनुपात दिख रहा है 7:5, ये आपको समझना चाहिए 7:5 होता क्या है ना। तो मैंने बोला 120 को 7:5 में जो है इसको बांटना है, तो आप इसको कैसे बांटेंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब आपको पता होंगी तभी जाके आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे अच्छे अच्छे, है ना। तो ये बेसिक, इसे ही बेसिक कहते हैं। अगर आप लोग कहोगे तो इससे भी जो है मतलब जो बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, तो हालांकि ये बिल्कुल बेसिक से है। तो इसको मैं देखता हूँ कि कैसे इसको बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 120 ना हो के मैं बोलता हूँ अगर ये 12 होता, ठीक है, ये 12 होता और इसको 7:5 में बांटना होता, तो इसका मतलब ये है कि 12 को एक को मतलब मान लेता हूँ ये ए है और ये है बी, ठीक है। तो इसको जो ए को देना है 7, अगर ए को 7 रुपये मिलेगा तो बी को 5 रुपये मिलेगा। अगर बी को 5 मिला तो इसको ए को 7 मिलेगा। अनुपात का मतलब यही है ना। अब जैसे 12 है, ठीक है,
तो 12 में मैंने निकाल लिया कि इसको 12 में से ए को मैं 7 दे देता हूँ, तो बी को कितना देना पड़ेगा 5, है ना, क्योंकि ये 5 देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीधी सी बात, अगर ये 7 पाएगा तो वो 5 पाएगा। तो मैंने देखा कि 12 को 7 और 5, तो इसको जोड़ के देखो 12 ही हो रहा है ना, मतलब 12 को बांट दिया। तो इसी तरह खंड करते करते 12 को फिर बांटूंगा, 12 को फिर बांटूंगा, 12 को फिर बांटूंगा, ऐसे में बांटता चला जाऊंगा, है ना 12। तो ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा, है ना, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। तो ये जो अनुपात है, ठीक है, ये अनुपात जो है इसको मैं देख लेता हूँ ये टोटल है कितना। जैसे कि ये अंक अभी 12 बांट दिया ना, तो देखा कितना है 12 है, ठीक है। अब 12 यहाँ से निकला, अब 120 है, ठीक है। ये 120 को जो है इससे 12 से मैं इसको भाग दूंगा, तो ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम जाएगा। अब ये तो आप लोग कर ही लेंगे, है ना, ये 10 टाइम चला जाएगा ना, तो कितना, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक की वैल्यू कितनी निकलेगी 10, और बांटना मुझे कितने में है 7:5, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी 10 है, तो मतलब ये 10 मतलब कि 7 बार देना पड़ेगा, 7 बार 10 10 10 10 10 7 बार देना पड़ेगा ना। तो ए को इसको कितना मिल जाएगा, ए को कितना मिल जाएगा 7 × 10 बराबर कितना मिलेगा 70, ठीक है। अब उसी तरह 5 को कितना मिलेगा, तो 5 को भी इसी तरह 10 10 10 10, मतलब एक की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 10 10 10 जोड़ के कितनी हो जाएगी 5 × 10 बराबर कितना आ जाएगा इसका 50, है ना। तो ये कुछ इस तरह से मतलब हम समझाएंगे। हालांकि ये पहली क्लास है, दूसरी बात आप लोग शायद मुझसे कनेक्ट उतने अच्छे से ना हो पा रहे हों, तो मैं बस एक यही क्वेश्चन मतलब इस क्लास में रखता हूँ, क्योंकि मैंने बोर्ड के बारे में बताना था। तो इस तरह कुछ जो है मैं बेसिक से पढ़ाऊँगा और भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है एक क्लास जो है अभी शाम तक फिर आ जाए।